नमस्कार दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं बेरोजगारी पर निबंध। तो आपको देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि निबंध लिखने की क्या टेक्निक है और किस प्रकार हम निबंध लिख सकते हैं। पेपर में आसानी से निबंध लिखना किस प्रकार हम लिख सकते हैं आसानी से, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार देखिए, आपको पूरा का पूरा पैटर्न दिखाया जाएगा कि निबंध को हमें किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका जो रहेगा प्रस्तावना। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर प्रस्तावना में हमें लिखना है हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर देखिए, हम बेरोजगारी पर निबंध लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखिए प्रस्तावना उसी पर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तावना जो है, देखिए हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, जिससे उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी, तो अगला पॉइंट आपका देखिए बेरोजगारी आता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिला है, और इन लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो इनके पास पैसे नहीं आते हैं और इसलिए इन्हें जीवन व्यतीत करने में परेशानी होती है। तो अगला पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण क्या कारण है बेरोजगारी के, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए सबसे पहले हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, और इन सभी कारणों की बजाय देश की बेरोजगारी तो यहाँ पर देखिए तो बढ़ रही है। जैसे कि देखिए, हम पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया, हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे और नौकरियाँ कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट जो है शिक्षा पर दिया गया है। शिक्षा की कमी या पूरी तरह शिक्षा ना मिलने के कारण लोगों को सही जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट ऑफ व्यू जो हम देखेंगे, बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, और सरकारी पद कम होने के कारण यानी कि लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और सरकारी पद कम खुल होते हैं, तो कुछ लोग सरकारी पद पर नौकरी कर पाते हैं और बाकी के लोग सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार रह जाते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट जो हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मद्दा औद्योगिक विकास होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और उत्पन्न होती है, यानी कि जो बेरोजगार है वो धीमी गति से विकास कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, कुटीर उद्योग में गिरावट से भी बेरोजगारी समस्या उत्पन्न होती है। कुटीर उद्योग हम मान सकते हैं, जैसे कि कुम्हार हो गया, इन सभी का कुटीर उद्योग होता है। तो यहाँ पर देखिए, तकनीकी उन्नति ना होने के कारण भी बेरोजगार समस्या बढ़ती है। इसके बाद देखिए, हम अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बेरोजगारी को कम करने के उपाय। तो ये हमारी सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी को कम किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे अगर हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम देखेंगे और हमें अपने देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, क्योंकि बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या को रोकना, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है। इसीलिए इसके लिए रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून या नियम लागू करने चाहिए। हमें उन सभी स्थानों पर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर इंसान आराम से काम कर सकते हैं। इस प्रकार हम बेरोजगारी को जो है कम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें उन स्थानों पर मशीन का इस्तेमाल करना है जहाँ पर इंसान आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी बढ़ाने का। क्योंकि जब सारे काम मशीन से हो जाते हैं तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसके बाद देखिए, हम आखिरी पॉइंट देखने वाले हैं उपसंहार। तो आपको देखिए इस प्रकार के पॉइंट बनाते चलना है सभी। तो यहाँ पर देखिए, आखिरी पॉइंट जो है आपका, बेरोजगार को कम करने के लिए हमारे साथ साथ सरकार का भी सहयोग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सरकार इन सभी बातों का ध्यान दे रही है, लेकिन उन्हें इस समस्या का समाधान जल्दी करना होगा, नहीं तो आगे चलकर बेरोजगारी के कारण दंगे और चोरियां बढ़ जाएंगी।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है आपको निबंध लिखना है। तो ये था आपका टेक्निक निबंध लिखने का। इस प्रकार आप 2 से ढाई पेज का निबंध लिख कर आएंगे तो 7 में से 7 अंक मैं क्लियर बता सकता हूँ कि आपके कोई भी एक अंक नहीं कट सकता है। तो 7 में से 7 अंक लाने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। इसी तरह हिंदी व्याकरण, हिंदी निबंध, हिंदी की समस्त व्याकरण को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा।